आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी जंक्शन में। कहते हैं ना, जब खून के रिश्ते अदालत की चौखट पर पहुंच जाते हैं तो इंसाफ से ज़्यादा दर्द बढ़ता है, और जब भाई बहन आमने सामने खड़े हो जाएं तो घर की दीवारें भी कांपने लगती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां प्यार, बलिदान और रिश्तों की नींव को जायदाद की आग ने राख में बदल दिया। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चांदपुर से। वहाँ एक पुराना घर है जिसमें सुमित्रा देवी अपने बेटे विकास और बहुओं के साथ रहती हैं। विकास की पत्नी सुनीता बहुत सीधी साधी और संस्कारी औरत है। इस घर में हर सुबह पूजा की घंटियां बजती हैं, चूल्हे पर दाल की खुशबू फैलती है और माँ बेटे की हंसी गलियों में गूंजती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो सब कुछ तोड़ देगा। विकास 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। बचपन से ही पिता का साया सिर से उठ गया था। माँ सुमित्रा ने अपने आंचल को दीवार बना लिया और बच्चों को किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। वो खुद खेतों में काम करती, दूसरों के घरों में रोटियां सेकती और बदले में जो कुछ मिलता उससे बच्चों की पढ़ाई चलती। विकास ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहता, माँ जब तक मैं हूं तुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी। सीमा और रेखा, उसकी दोनों बहनें, घर की शान थीं। दोनों पढ़ाई में तेज थीं। स्कूल से लौटते वक्त भाई हमेशा गेट पर खड़ा मिलता। कभी बहन का बस्ता उठा लेता, कभी उनके लिए गन्ने का रस लेकर आता। सुमित्रा कहती, मेरे बच्चों का रिश्ता खून नहीं, आत्मा से है। लेकिन वक्त का पहिया कब करवट लेता है कोई नहीं जानता। समय बीता, दोनों बहनों की शादी हो गई। विकास ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि बहनों की शादियों के खर्च पूरे कर सके। उसने कर्ज लिया, दुकान खोली और दिन रात मेहनत की। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने घर में ही दुकान लगा ली ताकि माँ को अकेला ना छोड़ना पड़े। सीमा और रेखा अपने ससुराल में खुश थीं। कम से कम विकास को यही लगता था। त्योहारों पर राखी आती तो दोनों आकर हंसी ठिठोली करती और माँ की आंखों में तृप्ति झलकती। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, बहनों की आवाज़ में अपनापन कम और हिसाब ज्यादा आने लगा। उनके पति अक्सर कहते, तेरा भाई तो पूरे घर का मालिक बन गया, हमें क्या मिला। धीरे धीरे वही बातें जहर बनकर बहनों के मन में घुल गई। एक दिन सुबह का वक्त था। विकास दुकान का शटर खोल ही रहा था कि घर के बाहर एक टैक्सी रुकी। उसमें से सीमा और रेखा उतरी। चेहरा थका हुआ पर भाव सख्त। विकास खुश हुआ, अरे बहनों, अचानक, बताओ कब आई। माँ ने तुरंत आशीर्वाद दिया, सुनीता ने नाश्ता सजाया और घर का माहौल खुशियों से भर गया। पर यह खुशी ज्यादा देर तक ना टिक सकी। चाय का कप रखते ही सीमा ने कहा, भैया हम यहाँ प्यार से नहीं, जरूरी बात से आए हैं। विकास मुस्कुराया, क्या हुआ। रेखा बोली, पापा की जायदाद में हमारा भी हक है, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। ये सुनकर विकास जैसे पत्थर बन गया। हक? कौन सा हक बहन? पापा के बाद जो कुछ बचा था वो मैंने अपने खून पसीने से संभाला है। माँ का इलाज, कर्ज सब मैंने चुकाया है। सीमा बोली, कानून कहता है कि बेटी का हक बेटों के बराबर होता है और हम बस वही मांग रही हैं। माँ सुमित्रा कांप उठी। उन्होंने कहा, बेटा तू तो जानती है तेरे भैया ने तुम्हारे बाप की जगह ली थी। अगर आज तू हक मांगती है तो उसका दर्द कौन बांटेगा। लेकिन सीमा की आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ लालच था। रेखा ने ठंडी आवाज में कहा, माँ भावनाओं से पेट नहीं भरता। उस रात विकास देर तक छत पर बैठा रहा। सुनीता पास आई, बोली, क्या सोच रहे हो। विकास बोला, सोच रहा हूं क्या खून का रिश्ता सच में इतना कमजोर होता है। सुनीता बोली, शायद जब दुनिया में हक का हिसाब शुरू होता है तब प्यार का खाता बंद हो जाता है। अगले हफ्ते डाकिया एक लिफाफा लाया, अदालत का नोटिस। दोनों बहनों ने अपने ही भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, पैतृक संपत्ति में बराबर के हिस्से के लिए। विकास ने चुपचाप नोटिस को हाथ में पकड़ा और माँ के कमरे में चला गया। माँ के पैरों में बैठकर बोला, माँ क्या मैं गलत हूं। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा कभी कभी सच भी हार जाता है जब सामने अपने खड़े हों। अब शुरू हुई अदालत की लड़ाई। हर सुनवाई पर विकास अपनी माँ और पत्नी के साथ जाता। वकील बहनों की तरफ से जोर जोर से बोलते, मकान पिताजी की संपत्ति है, इसलिए बराबर बंटवारा होगा। विकास के वकील ने कहा, जायदाद तो पिताजी की थी, लेकिन उस पर आज जो छत है वो इस बेटे की मेहनत से बनी है। माँ ने गवाही दी, मेरे बेटे ने सब कुछ दिया, अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। मेरी बेटियों को मैंने प्यार से पाला, लेकिन आज वो मुझे अदालत में खड़ा देख रही हैं। पूरा कोर्ट सन्न रह गया।
हर तारीख एक सजा बन गई थी। गांव के लोग बातें करते, देखो माँ बेटा अदालत में है और सामने अपनी बेटियां। विकास के बच्चों ने स्कूल में सुन लिया कि उनके पापा पर केस चल रहा है। छोटा बेटा रोहन रो पड़ा, पापा बुआ हमें क्यों सजा दे रही हैं? विकास बस इतना कह पाया, कभी कभी अपने भी अजनबी बन जाते हैं। फिर आई राखी। हर साल सीमा राखी बांधने आती थी, मिठाई लाती थी और कहती, भैया तेरा साया हमेशा मेरे साथ रहे। इस बार दरवाजे पर सन्नाटा था। थाली तैयार थी पर धागा सूखा रह गया। माँ ने धीमी आवाज में कहा, आज राखी का धागा भी शर्मिंदा होगा। महीने गुजरते गए। अदालत की आखिरी सुनवाई थी। बहनों के चेहरे पर अभी भी वो ही सख्ती थी। विकास थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी कि शायद आज कुछ बदल जाएगा। जज साहब ने कहा, अगर आप बेटियां अपना हिस्सा चाहती हैं तो बंटवारा सबके सामने होगा। अपने ससुराल के परिवार को भी बुलाइए ताकि दुनिया देखे कि आप किस घर से अपना हिस्सा मांग रही हैं। ये सुनकर दोनों बहनों के चेहरे उतर गए। वो बाहर निकली पर अब चुप थी। घर लौटकर जब उनके पतियों ने पूछा कितना हिस्सा मिला, तो सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। मिला नहीं, खो गया। हमने अपने भाई को खो दिया। कुछ दिन बाद दोनों बहनें माँ के घर आईं। माँ बरामदे में बैठी थीं, सांसें धीमी थीं। सीमा ने उनके पैरों में सिर रख दिया। माँ, हमसे गलती हो गई। माँ ने कांपते हुए हाथ से उनके सिर पर हाथ रखा। रिश्ते मिट्टी की तरह होते हैं बेटा, जब सूख जाते हैं तो दरारें पड़ जाती हैं, और दरारों से सिर्फ आवाज निकलती है, साथ नहीं। विकास अंदर आया, चुपचाप एक फाइल रखी। ये रहा वो घर, ये रही दुकान। मैं इसे बेचकर जो मिलेगा 3 हिस्सों में बांट दूंगा, ताकि कोई ना कहे कि मैंने किसी का हक मारा। सीमा रो पड़ी, भैया हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। विकास मुस्कुराया, अब देर हो चुकी है बहन। कुछ रिश्ते कागज पर नहीं ज़मीर पर टूटते हैं। अदालत में जब उसने वो पेपर सौंपे, जज साहब खामोश रहे। फैसला उसके पक्ष में गया, लेकिन विकास के दिल में खालीपन रह गया। वो जीत गया, पर खो सब कुछ दिया। रात में सुनीता ने देखा विकास माँ के सिरहाने बैठा है। वो धीरे से बोला, माँ, मैंने सब बांट दिया, लेकिन अब इस घर में कोई आवाज नहीं बची। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तू इस दुनिया में नहीं रहेगा, तेरी कहानी रहेगी। बता देना सबको कि जब जायदाद रिश्तों से बड़ी हो जाती है तो घर नहीं, आत्मा टूटती है। माँ ने आंखें मूंद ली और उसी रात विकास ने घर की दीवार पर राखी का एक सूखा धागा टांग दिया, ताकि हर आने वाला उसे देखे और समझे कि प्यार अगर लालच में बदल जाए तो खून भी पानी बन जाता है। धीरे धीरे स्क्रीन डार्क होती है और बैकग्राउंड में आवाज आती है। जायदाद से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जब रिश्ता जायदाद बन जाए तो घर की दीवारें भी गवाही देती हैं कि कभी यहां प्यार बसता था। आप सुन रहे थे भाई बहन की जंग, जायदाद ने तोड़ दिए रिश्ते। प्रस्तुत है आपकी अपने चैनल कहानी जंक्शन पर। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी देखा है कैसे जायदाद ने किसी घर को तोड़ दिया।